हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यज्ञेश आप सभी का अपने चैनल नॉलेज हब में स्वागत करता हूँ। क्या आप लोग ये जानते हैं कि आज के दिन पास्ट में क्या क्या हुआ था? अगर नहीं जानते तो मेरा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है कि आज ही के दिन यानी कि 16 सितंबर को पास्ट में क्या क्या हुआ था और कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नॉलेज हब सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1920 में आज ही के दिन कट्टरपंथी अराजकतावादियों द्वारा लगाए गए एक बम का मानना था कि वॉल स्ट्रीट ने 38 लोगों की हत्या कर दी और 400 से अधिक लोगों को घायल कर दिया। इसे कभी हल नहीं किया गया, लेकिन कट्टरपंथी अराजकतावादियों के लिए व्यापक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया। 1928 में आज ही के दिन ओकेचोबी तूफान ने लेक ओकेचोबी फ्लोरिडा पर हमला किया, जिसमें लगभग 140 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ ने सैकड़ों स्क्वायर मील के क्षेत्र को पानी से ढक दिया, जो कुछ जगहों पर 20 फीट से अधिक गहरा था और कुछ 2500 लोग डूब गए थे। 1931 में आज ही के दिन जैसा कि विश्व मंदी जारी है, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था हजारों जहाजों के साथ जंगलों में जंग खा रही है, क्योंकि निर्यात के कोई माल नहीं है। बजट घाटा लगाकर बढ़ रहा है और वर्तमान में $600 मिलियन के बजट घाटे पर है। 1940 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कानून में चयनात्मक प्रशिक्षण और सेवा अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, जिनके लिए 21 से 30 साल की आयु के सभी पुरुषों को स्थानीय ड्राफ्ट बोर्ड के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता थी। बाद में 18 और 45 के बीच बदल गया और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में पहला जीवन काल का मसौदा बन गया। 1951 में आज ही के दिन कोलोराडो एयर शो में स्टंट प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 19 लोगों की मौत। विमान एक कम विंग मोनोप्लेन एक स्नैप रोल का प्रदर्शन कर रहा था जब विंग जमीन पर पकड़ा गया और विमान दर्शकों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 1968 में ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस ने प्रथम श्रेणी के लिए रातों रात डिलीवरी का वादा करते हुए 5D नई प्रथम श्रेणी डाक सेवा शुरू की। नई सेवा को नई प्रथम श्रेणी सेवा का उपयोग करते हुए लगभग 25% पत्रों के साथ मिश्रित प्रतिक्रिया मिली है। 1971 में राष्ट्रपति निक्सन के कर कटौती कार्यक्रम और अमेरिकी डॉलर के मूल्य की रक्षा के बाद एक झुकती हुई अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और मौजूदा व्यापार घाटे के साथ मदद करने के लिए, साथ ही अमेरिकी निर्यातकों के लिए कुछ वस्तुओं और कर कटौती पर 10% आयात कर लगाने का उनका प्रस्ताव। दुनिया भर के कई देश नाराज हैं और जोर देकर कहते हैं कि अमेरिका को उस डॉलर का अवमूल्यन करना चाहिए जो दुनिया के धन बाजारों में बड़ी समस्या पैदा कर रहा है और अमेरिका में आयातकों पर व्यापार शुल्क लागू नहीं करता है। 1974 में राष्ट्रपति फोर्ड ने वियतनाम युद्ध के लिए वीरता और मसौदा तैयार करने वालों के लिए एक माफी कार्यक्रम की घोषणा की। कनाडा में वियतनाम युद्ध के दौरान 30,000 से 90,000 अमेरिकियों के बीच युद्ध में लड़ने से शरण की मांग की। 1978 में ईरान में 7.7 मैग्नीट्यूड के भूकंप से तबाह में चट्टानें गिर गई, जिसमें 20,000 से अधिक लोग मारे गए और शहर को जमीन पर गिरा दिया। बचे लोगों को ढूंढने की उम्मीद में बचाव अभियान जारी है, जिन्हें दफनाया गया था लेकिन वे अभी भी जीवित हो सकते हैं। 1981 में सैकड़ों एंटी न्यूक्लियर प्रदर्शनकारियों ने कैलिफोर्निया में डियाब्लो कैनियन न्यूक्लियर रिएक्टर पर फिर से हमला किया। आज भी 560 गिरफ्तारी के बाद कल उनके निरंतर विरोध और रिएक्टर की नाकेबंदी में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्हें कोई विरोध नहीं किया। प्रतीक्षारत पुलिस और प्रदर्शन किसी भी प्रदर्शनकारियों को उनके रैंक में हिंसक नहीं होने देंगे। 1986 में पूर्वी ट्रांसवाल में सोने की खदान में आग लगने के दौरान दक्षिण अफ्रीका में संभवतः कई खनिकों की मौत हो गई जब वे जहरीली गैस के कारण फंस गए और खदान की सुरंगों और सुरंगों से तेजी से फैल गए। वो लोग जहां खड़े थे वहां तुरंत। 1951 में जैसे जैसे मंदी जारी है,
और कई सफ़ेदपोश श्रमिकों को प्राप्त करने के लिए रोजगार कठिन हो गया है, जो साल की शुरुआत में बंद कर दिए गए थे। बेरोजगारी सहायता की सीमा 26 सप्ताह तक पहुंच गई और अब घरों को खोने की संभावना का सामना करने वाले कई लोगों के साथ गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा। 1998 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के G7 सदस्यों के नेताओं ने घोषणा की कि दुनिया भर में मंदी अब मुद्रास्फीति की पहले की चिंताओं को ग्रहण करने वाली सबसे बड़ी चिंता है। 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने घोषणा की कि इराक ने अमेरिकी सैनिकों के निरीक्षकों की वापसी को बिना शर्त स्वीकार कर लिया। अमेरिका ने 3 मार्च 2003 को इराक पर हमला किया था। 2004 में ग्रेनाडा, अरूबा, जमैका और क्यूबा के तूफान के बाद युआन खाड़ी तट पर 130 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और अमेरिका में एक अतिरिक्त बड़ा तूफान आ गया जिसमें 43 लोगों की मौत हो गई। 2006 में स्विट्जरलैंड में वियामाला सुरंग में एक बस और एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की मौत। टक्कर के बाद वाहनों में आग लग गई और सुरंग में धुआं भर गया, जिससे बचाव के प्रयास मुश्किल हो गए। 2007 में बैंकॉक से कुवैत के लिए उड़ान OG269 का इस दिन विस्फोट हो गया, जिसमें ज़्यादातर विदेशी आगंतुक आए। कुल 90 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। भारी बारिश में रनवे से दूर जाने के बाद विमान आग की लपटों में फंस गया। 2011 में डेनमार्क में चुनाव समाप्त होने के बाद सोशल डेमोक्रेट्स के नेतृत्व में केंद्र वामपंथी गठे ने एक संकीर्ण बहुमत जीता, जिससे उनकी नेता हेलिंग थोरिंग स्मिथ देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। थोरिंग स्मिथ बढ़े हुए करों के एक मंच पर चले गए, सरकार के खर्च में वृद्धि हुई और श्रमिकों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनके कार्य दिवस में 12 मिनट जोड़ने का अजीब प्रस्ताव था। 2011 में नेवाडा के रेनो में नेशनल चैंपियनशिप एयर रेस में एक पुराने विश्व युद्ध द्वितीय युग P-51 मास्टरैंक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने इस दुर्घटना की जांच करने का फैसला किया ताकि उन सभी कारकों का पता लगाया जा सके जो भयावह घटना में योगदान करते हैं। 2012 में उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के लोअर डर क्षेत्र में एक सड़क के किनारे बम ने 14 लोगों की जान ले ली, कई अन्य लोगों को घायल कर दिया। बम एक वैन से टकराया जो ग्रामीणों को बाजार की ओर ले जा रही थी। 2013 में उत्तर और दक्षिण कोरिया ने हाल के तनाव पर एक प्रस्ताव पर पूछने के बाद दक्षिण कोरिया के श्रमिकों ने उत्तर कोरिया के केन्सोक औद्योगिक क्षेत्र में एक परीक्षण के आधार पर कई महीनों तक काम बंद कर दिया था। अब बात कर लेते हैं आज के दिन कौन सा सेलिब्रिटी का जन्मदिन आता है। तो आज ही के दिन P चिदम्बरम का जन्मदिन है, जो कि एक पॉलिटिशियन है। दोस्तों, ये थी कुछ घटनाएं जो आज ही के दिन यानी कि 16 सितंबर को पास में हुई थी। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल नॉलेज हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।